हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 05। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उसका वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज हो जाता है, ये बारे में बात। अगर उसी कंडीशन पे अगर हम उसके टेम्परेचर का एनालिसिस करते हैं तो उसको कहते हैं एवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसको कहते हैं एविलियोस्कोपी। ठीक। इससे पहले लेक्चर में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की बात की थी, तो उसका वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल सुश्रुत केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट का या किसी भी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इट इज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब किसी भी सबस्टेंस का जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर बन रहा है, वो इक्वल किसके हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो उसके ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं किसी भी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में उन्नयन, ये तो कहेंगे कि किसी भी सबस्टेंस का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। कब? इससे पहले हमने पढ़ा था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कब कंडीशन हुई थी कि जब दो ऐसे सबस्टेंस का सॉल्यूशन बने कि उसमें जो सॉल्वेंट हो वो क्या हो, वोलाटाइल हो, मतलब जिसका P नॉट इक्वल टू कुछ हो, नॉट इक्वल टू 0 ना हो लेकिन, और सॉल्यूट इक्वल टू 0 हो जिसका P नॉट। तो उसमें क्या हुआ, वेपर प्रेशर डाउन हो गया। अब वेपर प्रेशर डाउन हो गया तो हमने क्या मिलाया था, किसी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजेस। अगर हमें वही प्रेशर लाना है जो सॉल्वेंट का था पहले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सॉल्वेंट था प्योर, हमने उसमें सॉल्यूट मिला दिया। अब सॉल्यूट मिलाने पे उसके, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट था कोई ए पहले ऐसे थे, पहले कुछ इनका वेपर प्रेशर बन रहा था, अब बीच में बी आ गया है। अब जो बी के नीचे ए है तो इसको वेपर में बदलने से बी का मॉलिक्यूल रोक रहा है, जो कि क्या है, नॉन वोलाटाइल है। अब जब रोक रहा है तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, उसका बनने ही नहीं दे रहा वेपर प्रेशर। तो जब बनेगा नहीं तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्या, वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। या हम कहें कि जब सॉल्यूट मिला देंगे, जो सोल्यूशन बनेगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कि इट इज़ द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, मतलब उसके इक्वल हो जाए किसके, एटीएम या सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो उसको बात करते हैं कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट कैसे होता है। अब ये ग्राफ है। अब मान लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इधर,
ये ATM है मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर आने पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक, इधर आने पे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा। अब एक ऐसी कंडीशन, हमने सॉल्वेंट लिया कोई एक, यहाँ मान लेते हैं सॉल्वेंट लिया A। अब ये इसको हमने हीट दिया तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इस टेम्परेचर पे, मतलब T ऑफ सॉल्वेंट हम इसे कह दें, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल किसके हो गया, सॉरी वेपर प्रेशर इक्वल टू किससे हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। लेकिन अगर इसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। ये इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करेंगे सॉल्यूशन, जबकि क्या कंटेन कर रहा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को कंटेन कर रहा है। तो इसका टेम्परेचर ये हो गया। अब देखिए यहाँ T ऑफ सॉल्वेंट है और यहाँ T ऑफ सॉल्यूट या हम कहें सॉल्यूशन है, ये तो कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अंतर है। यहाँ देखिए अगर हम इसको बढ़ते हुए क्रम में करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखिए ये 4 पे, मतलब मान ले 40 डिग्री पे हो कोई चीज़ बॉयल हो रहा है, जबकि ये कितने पे हो गया, 60 पे, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। तो इसको हम कहेंगे T0 और इसको कहेंगे TS, मतलब टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का T0 कर दिया गया और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। तो इनके बीच को अंतर को हम कह देते हैं डेल्टा T। तो डेल्टा T इक्वल टू हमारा हो जाता है TS माइनस T0। ये हो गया आपका टेम्परेचर किसके किसके बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में कितना टेम्परेचर का अंतर आया, कब, जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया। सेकंड, हम हमेशा ये कह सकते हैं कि TS इज ग्रेटर देन T0, मतलब सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमेशा कम होगा, मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डाउन होगा किससे, सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया और अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। डेल्टा सॉरी M क्या है, मोलेलिटी। अगर हम डेल्टा T इक्वल टू प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट लगा दे तो KB इंटू M कर सकते हैं, ये तो है KB इंटू M। अब KB क्या है यहाँ पे, उसको KB इक्वल टू हम कहेंगे KB इक्वल टू इलेवेशन कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, इलेवेशन कांस्टेंट कहेंगे KB। तो ये फार्मूला हो गया कि इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा T ये क्या है, टेम्परेचर चेंज या हम बॉइलिंग पॉइंट चेंज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, और KB क्या हो जाएगा उसका इलेवेशन कांस्टेंट, और डेल्टा M क्या हो जाएगा, मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम कैसे लिखते हैं, M इक्वल टू W A बाई MA इंटू कैपिटल W A, यही तो हो गया। मतलब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें हम M इक्वल टू WA, मतलब नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यही तो कहेंगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, ये हो गया आपका M, इतना नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बताते हैं आपको कि KB को कैसे डिफाइन करेंगे, तब तक हम इंक डाल लें और आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए इतना।
इतना मिटाते हैं फिर, इसको मिटा दें ग्राफ को। देखिए अब यहाँ हमें m इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर मोल्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब Na बाई मास ऑफ वेट V इंटू 1000 kg में हमें कन्वर्ट करना। तो m इक्वल टू Na क्या हो जाएगा, तो WA बाई MA बाई WB इंटू 1000। अब इसको हम इसमें पेस्ट कर दे, कहाँ गया, डेल्टा टी इक्वल टू के बी इंटू एम, तो m की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू 1000 इंटू WA बाई WB इंटू MA, ये आपका हो गया। अब इस कंडीशन को कहेंगे मोलल इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गया मोलल इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यदि अब इसको हम कह सकते हैं कि a non-volatile solute is dissolved in 100 gram, 1000 gram of solvent, then डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा मोलल इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसी को कहा जाए कि अब कह दिया जाए कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट dissolve in 100 gram, dissolve in 100 gram of solvent, तब उसको हम क्या कहेंगे, तो हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू 1 के वी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन WB इंटू MA। अब यहाँ पे अगर 100 रख रहे हैं कि 1 मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तब इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर इलेवेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे Kb क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यहाँ पे Kv क्या हो जाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा T इक्वल टू Kv इंटू M, और यही फार्मूले को हम ज़्यादातर यूज करते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को। कंडीशन के हिसाब से हमें क्वेश्चन कैसे दिया गया, अभी क्वेश्चन भी कराते हैं। अगर हमें Kv डिफाइन करना है, मान लीजिए कि m की वैल्यू 1 हो जाए, तब डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb, व्हेन m इक्वल टू 1 देन डेल्टा T इक्वल टू Kb, और Kb की यूनिट क्या हो जाएगी, Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या हो जाएगी, Kb की यूनिट हो जाएगी। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए। अब बात करते हैं इफ Kb अगर नहीं दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि Kb इज नॉट प्रेजेंट, तब हम क्या करेंगे, कौन से फार्मूले से लगाएंगे। तब Kv इक्वल टू हम लिखेंगे R
इंटू टी बी का स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल बी। अब आर यहाँ पे क्या है, आर इक्वल टू कहेंगे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीवी क्या हो जाएगा, तो टीवी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केल्विन। और एलवी हो जाएगा आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन कैलोरी पर ग्राम। अब लेटेंट हीट को आप लिख सकते हैं, लेटेंट आपका गिवन रहेगा, या फिर ये कुल में हो जाएगा आपका एल वी इक्वल टू एच डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाई एम। अब डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है ये, इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और m क्या हो जाएगा आपका मोलर मास। ठीक, अगर कब kb इज नॉट गिवन देन r इंटू टी वी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल बी, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये आपके फार्मूले हैं। अब इन्हीं फार्मूलों पे हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका पहले, ऑन डिजॉल्विंग 10.8 ग्राम ग्लूकोज इन 240 ग्राम ऑफ वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज 0.13 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब हमें के फाइंड करना है, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, पहले हम डेल्टा टी इंटू के बी इंटू 1000 इंटू 100 डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। तो अगर हमें के बी इक्वल टू लिखना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम बाई 100 इंटू डब्ल्यू। तो डेल्टा टी हमें कितना दिया गया 0.13 इंटू कैपिटल डब्ल्यू हमें कितना दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमें दिया गया 240 इंटू स्मॉल एम कितना दिया गया है, मास ऑफ 10 पॉइंट सॉरी ये तो वेट है, सॉरी वेट है इसका, ये हो जाएगा हमारा इंटू 180 बाई 1000 इंटू, और W हमारा कितना दिया गया है 180 हो गया ग्लूकोज का मास, और इसका वेट हमारा हो जाएगा 10.8 ग्राम। तो ये इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 5.2 डिग्री, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 5.2, मतलब एलिवेशन कांस्टेंट कितना आ गया 5.2 डिग्री फॉर वाटर। अब इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, अ सोल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन 100 ग्राम बेंजीन बॉइल्ड एट 0.42 डिग्री सेल्सियस हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर बेंजीन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सबस्टेंस Kb ऑफ बेंजीन इज 2.67 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर मास m को हमें फाइंड करना है, मतलब सॉल्यूट के। तो हमें क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लेते हैं। m हमें फाइंड हो जाएगा आपका
1000 इंटू W बाई W इंटू KB इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, KB की कंडीशन ऊपर रहेगी तो वैल्यू ये कुल में आ जाएगा आपका, ये इसका वेट हो जाएगा 100 इंटू डेल्टा T हो जाएगा 0.42, 1000 इंटू कितना है 2.5 इंटू केवी की वैल्यू कितनी है 2.67, तो ये आपका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 158.9, क्या मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक, तो मोलर मास कितना आ गया 158.9। अब इसके बाद सेकंड जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस आता है अगर हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में मिला देते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।